हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ग्राउंड में। तो चलिए, ये जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ये जो क्वेश्चन आए हैं 25 क्वेश्चन है इसमें, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हर क्वेश्चन का थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो देखिए, जो क्यूसेक जो होता है, कोई पानी जो बहाव में बह रहा है तो उसमें कितना पानी का जो स्पीड है वो इसी से मापा जाता है कि कितना सेकेंड या मिनट में कितना मात्रा पानी उससे पास कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई है, ठीक। तो देखिए, पास्कल जो होता है ना, ये दाब का इकाई होता है। तो देखिए, प्रेशर बराबर जैसे क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। कभी कभी पास्कल का जगह पर कुछ और भी दे देता है। तो फोर्स का जो बल होता है, इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एक और यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि या तो पास्कल हो सकता है या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। आगे चलिए। अगर देखिए तापमान का बात करें तो तापमान सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, C/5 इजकल टू F माइनस 32/9 ये फार्मूला होता है, जिसको आप लोग याद रखिएगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक दूसरे को रिलेट करने के लिए। और सेल्सियस में 273 जोड़िएगा तो वो जो टेम्परेचर कन्वर्ट होता है वो केल्विन में हो जाता है, ठीक। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा क्या चीज़ का मात्रक है। तो देखिए, तो किलोवाट जो है ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ठीक। क्या चीज़ का, तो विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा। कभी कभी पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल। 1 किलोवाट घंटा, देखिए 1 किलो में तो 1000 हो गया, ठीक। घंटा को होता है सेकंड में बदलिएगा तो 3600। तब इसको साइंटिफिक नोटेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻6, ठीक। इतना वाट। यानी कहने का अर्थ है कि ये याद करने वाला चीज़ नहीं है, हल्का ही इसमें कॉन्सेप्ट था। चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। तो जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है, उसमें वोल्ट, फैराडे, एम्पियर और ओम। तो ओम हो जाएगा। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का होता है, याद कीजिएगा, ठीक। धारिता का फैराडे होता है और विभवांतर यानी वोल्टेज का वोल्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 5, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। देखिए, जो मूल एसआई मात्रक है वो साथी होते हैं। तो उसमें से ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाता है, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है, तापमान का एसआई केल्विन हो जाता है, और न्यूटन जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि देखिए न्यूटन व्युत्पन्न किया गया है। न्यूटन बल का होता है, और बल बराबर क्या होता है, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। यानी इसका निकाला गया है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए, वेट का एक फार्मूला होता है, वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी। देखिए, मास तो हमेशा किसी चीज़ का सेम ही होता है। तो अगर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो आपको पता है कि मास तो उसका सेम रहेगा, लेकिन जो जी पृथ्वी पे है 9.8, उससे वहाँ पे क्या होता है, चंद्रमा पर उस पर जी पावन कम होता है, तो वहाँ पे G/6 हो जाएगा। तो यानी जो पहले जो वेट था, जब इसका रेशियो निकालिएगा तो उसका 1/6 ही वेट रह पाएगा। यानी वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा कि उसका भार घट जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, W बराबर mg से निकल गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाते हैं। सुस्त मतलब वो बहुत स्लो उनका टाइम हो जाता है। तो क्या होता है, देखिए टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। तो बताइए, अगर L बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि जब घड़ी का लंबाई गर्मी के दिन में बढ़ जाता है तो इसी कारण से क्या होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, जैसे इसमें जी भी आया है, कि अगर घड़ी को पृथ्वी के अलावा चंद्रमा पर ले जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो देखिए, जी अगर नीचे है तो उसका उल्टा हो जाएगा। यानी चंद्रमा पर जो जी का मान है, जी का मान क्या होता है, घटता है। तो अगर जी का मान घटेगा तो लोलक का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन इस टाइप से हो जाता। अब देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, वस्तु की मात्रा जैसे W बराबर क्या होता है, मास गुने
ग्रेविटी। तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान भी बदल जाएगा, आयतन भी बदल जाएगा, भार भी बदल जाएगा, क्योंकि जब मात्रा बदलेगा तो आयतन बदलेगा ही। जैसे पहले कोई 5 किलोग्राम का वस्तु था, उसको अब 10 किलो खरीदिएगा तो उसका आयतन बढ़ गया, या उस साथ में उसका द्रव्यमान भी बढ़ गया, भार तो बढ़ेगा ही। लेकिन घनत्व जो है, ये जो वस्तु का घनत्व था वो उसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, देखिए क्योंकि अब बता रहे हैं जैसे डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। इसके पीछे वजह है। देखिए अगर मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो सेम रेशियो में क्या होगा कि डेंसिटी जो पहले था आज भी वही रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि निम्नलिखित सिद्धांतों पर रॉकेट कार्य करता है। तो देखिए ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, ऊर्जा संरक्षण के बात में बात करें तो कौन सा दिया था, तो इसमें लेंज का नियम काम करता है, कि याद रखिएगा लेंज रूल। और ये बोले थे कि ऊर्जा का न तो ही निर्माण किया जा सकता है, नहीं उसका विनाश किया जाता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती है तो क्या होता है। तो देखिए हवाई जहाज में जब भी यात्रा कीजिएगा तो वहाँ पे अलाउड नहीं होता है कि आप ब्लू पेन लेके जाए। ठीक, तो वहाँ पे आप इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब है वो दाब बहुत कम होता है। देखिए जो पेन का रिफिल होता है, आप लोग देखते हैं कि एक तरफ से तो लिखने वाला होता है, दूसरे तरफ वो खाली होता है। तो यहाँ पे जो आप जो पृथ्वी पर रहते हैं तो ये इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि यहाँ से वायुमंडलीय दाब भी उसको बराबर उसको प्रेशर लगाया रहता है। लेकिन जब आप उसको ऊपर ले जाइएगा तो इधर से जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जिसके चलते ये क्या होगा, ये लीक करना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से मना किया जाता है, यानी क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है। देखिए किसी भी पिंड का अधिकतम जो भार होगा तो निर्वात में होगा, क्योंकि निर्वात वो जगह होता है जहाँ पे आपको रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे निर्वात में और जैसे वायु में लेते हैं तो देखिए अगर आप जैसे कोई हल्का डेंसिटी वाला, जैसे देखिए रुई लीजिएगा, तो रुई को हवा में जो वेट कीजिएगा और उसको निर्वात में जो वेट कीजिएगा तो दोनों में फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि हवा में रहेगा तो हवा भी उस पर कुछ प्रेशर लगाता है, जिसके चलते उसके वेट को थोड़ा इधर उधर कर देता है। तो किसी भी चीज़ का जब अधिकतम वेट निकालना है तो वहाँ से हवा को भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या चीज़ का होगा। देखिए सबसे अधिक संभावना होगा कि जो हम लोग का जो वर्ष है ना, ये 1 वर्ष का अवधि कम हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इस सवाल का उत्तर 4 डिग्री, कभी कभी ये केल्विन में भी दे देता है, तो इसमें 273 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आप ही लोग बताइए कितना हो जाएगा, इट विल बी 277, यानी 277 केल्विन पे हो जाएगा। 0 डिग्री पे क्या होता है, तो कोई भी चीज़ बर्फ बन जाता है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो इस चीज़ को 100 पे क्या होता है, पानी बॉयल हो जाता है, यानी पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक मतलब समझिए, क्वथनांक मतलब ये होता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक, और वो हिमांक मतलब वो चीज़ लिक्विड से सॉलिड में बदल जाए। तो पानी की अगर बात करें तो अगर 0 डिग्री टेम्परेचर अगर आपके शहर में हो गया तो जो पानी है वो क्या चीज़ में हो जाएगा, वो बर्फ़ में बदलने लगेगा। फिर पूछता है कि बर्फ़ से पानी यानी लिक्विड बनने में, यानी उसमें ठोस से उसको मतलब लिक्विड बदलने में कितना टेम्परेचर चाहिए, तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि 0 पे बर्फ़ भी बदलता है और 0 में ही पानी में बदल जाता है। तो ऐसा गुप्त ऊष्मा के कारण होता है, तो जिसको लैटेंट हीट बोलते हैं। इसको आप क्लियर रखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार, देखिए पिंड का भार आपको बताए कि किसी भी चीज़ का वेट होता है W बराबर मास इंटू ग्रेविटी। ठीक, अब देखिए मास तो खैर ठीक है, अगर किसी वस्तु का वजन जैसे 10 किलोग्राम है तो उसको जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगा वहाँ पे उसका मास क्या होगा, उसका वेट भी क्या होगा, उसका वेट भी ज़्यादा होगा। और जहाँ पे ग्रेविटी कम होगा तो उसका वेट भी क्या होगा, उसका वेट भी कम होगा। तो आप बताइए कि पृथ्वी पे किस जगह पे सबसे अधिक क्या होता है, मतलब ग्रेविटी का मान होता है। तो सबसे अधिक ग्रेविटी तो ध्रुव पे होता है। तो जब ध्रुव पे अधिक ग्रेविटी का मान होगा तो वेट भी कहाँ होगा, सबसे अधिक ध्रुव पे होगा। और देखिए सबसे कम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर जब पृथ्वी से जाइएगा, इसको ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया
कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न। तो देखिए ध्रुव पे सबसे अधिक यहाँ पे है और उससे कम यहाँ पे, और सबसे कम कहाँ है, विषुवत रेखा पे। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है कि अगर किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव पर ले जाइएगा तो उसका वजन क्या होगा, उसका वेट बढ़ेगा, और ध्रुव से जब इधर लेके आइएगा कहाँ, विषुवत रेखा पे, तो उसका मान क्या होगा, घटेगा। तो ये क्लियर रहना चाहिए, थोड़ा हल्का इसमें कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक। बस W बराबर mg याद रहना चाहिए और देखना है कि g का मान कहाँ ज़्यादा या कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है। देखिए जब भी बर्फ़ पिघलेगा तो उसका आयतन क्या होगा, इसे आपको बता देते हैं। जैसे अगर 1 गिलास बर्फ़ लीजिएगा और इसको जब आप लिक्विड बनाइएगा तो क्या होता है, वो कम हो जाता है थोड़ा, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बर्फ़ जैसे हिमालयन जो बर्फ़ मिलते हैं और जो बर्फ़ आप लोग जैसे आइसक्रीम वाला खाते हो, ये सब चीज़, इसमें अंतर होता है। हिमालय के जो बर्फ़ होते हैं वो वायुमंडल से प्राप्त होता है, तो उसको जब आप 1 गिलास लीजिएगा, उसको जब आप लिक्विड फॉर्म में बदलिएगा तो उसका पानी की मात्रा बहुत कम हो जाता है। जबकि अपना घर वाला जो आप आइस क्यूब जमाते हो तो उसको जब आप लिक्विड में बदलिएगा तो इससे उसका मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ थोड़ा डिफरेंस आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए लाफिंग गैस का रासायनिक फॉर्मूला होता है N2O, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। मीथेन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो CH4। ओजोन का O3, ओजोन क्या है, तो एक आइसोटॉप्स है किसका, तो ऑक्सीजन का। और पूछता है कि ओजोन की जो मोटाई है ना, किस में मापा जाता है, तो डॉप्सन में मापा जाता है। जैसे आप लोग दूरी मापते हो तो वैसे ओजोन की मोटाई किस में मापा जाता है, तो डॉप्सन में। और याद रखना ओजोन छिद्र अभी कहाँ हुआ है, तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का छिद्र हो चुका है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। देखिए विटामिन सी ना शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्किन डिजीज वगैरह के लिए तो और अच्छा होता है। तो विटामिन सी जो सबसे अधिक पाया जाता है वो आंवला में ही पाया जाता है। नींबू से आप लोग संतरा से कन्फ्यूजन मत रहिएगा, सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है तो आंवला में ही। इसी कारण अगर इसको थोड़ा देखिए, आंवला जो होता है ना ये शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक। इसीलिए अब आंवला की बात करें तो देखिए विटामिन सी का एक रासायनिक नाम पहले समझिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का एक खास बात होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को गर्म कर दीजिएगा तो उसका जो विटामिन है ना उसका सी नष्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इसलिए कोई भी चीज़ खाइए तो उसके रियल फॉर्म में ही खाइए, ठीक। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, विटामिन बी से। विटामिन ए से बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको रतौंधी भी बोल सकते हैं या जीरोप्थेल्मिया बोल सकते हैं। विटामिन ई से बोले तो ये होता है प्रजनन क्षमता में कमी। विटामिन सी से बात करें तो इससे होता है स्कर्वी रोग, ठीक, या मसूड़े में खून वगैरह आता है, इसी सब कारण होता है। और नहीं से बात करें तो वसा में घुलनशील। देखिए 2 क्वेश्चन होता है, एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है पानी में घुलनशील। तो देखिए बी और सी ये दोनों होता है ना, बी और सी ये दोनों का होता है कि ये पानी में घुलते हैं, जबकि बाकी छोड़ दिए तो ए डी और के ये कहाँ किस में घुलनशील होता है, तो वसा में। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक। अगला देखिए, अगला जो है कि जल में घुलनशील विटामिन। तो अभी जस्ट आपको बताया कि जल में कौन कौन सा घुलता है, तो बी और सी, ठीक। यानी ऑप्शन ए और सी यानी दोनों हो जाएगा ऑप्शन बी। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। देखिए जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका पहले फॉर्मूला देखिए, CaSO4 × 2H2O, ठीक। यानी इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट, ठीक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए इसमें जो है ना दो मॉलिक्यूल होते हैं किसके, H2O के। और अगर इसमें से -3/2 H2O निकाल दीजिएगा यानी 1.5 को जल निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CaSO4 × ½ H2O। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक। जिसको हाथ वगैरह टूट जाता है कहीं पे तो उसको प्लास्टर के रूप में काम किया जाता है, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 22, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। देखिए अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो चीज़ कभी नहीं ठीक किया जा सकता। देखते हैं बहुत सारा
मतलब मेडिकल में अब देखा जाता है कि उसका कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है कि उसको कोई ऐसा तो नहीं कि कोई उसको विजन कोई कलर ही ना दिखे, तो इस चीज़ को। बाकी देखिए दूरदृष्टि दोष को भी उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। निकट को, जिसको मायोपिया बोलते हैं, इसको भी अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक। और इसको भी, इस सब जितने भी रोग है बाकी सब ठीक किया जा सकता है। बिडाल टेस्ट के बारे में बात करें कि बिडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना के लिए, ठीक। तो बिडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड्स के चेक करने के लिए इसका किया जाता है, ठीक। देखिए मलेरिया जो होता है ना, मलेरिया होता है ना, ये इसके बारे में देखिए मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, उसी के काटने से होता है। और ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, इसको याद रखिए, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इसका वाहक होता है। और लोग बोलता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो इसका ट्रीटमेंट होता है, एक आता है कुनैन, उसी से सिनकोना से इसको प्राप्त करके इसका इलाज किया जाता है। अगला देखिए, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। देखिए सबसे पहले जीवाणु को पता लगाया था इसमें से कौन, तो लीवन हॉक ने, ठीक। डायबिटीज़ का कारण क्या होता है, देखिए इंसुलिन की कमी। जब आपके शरीर में इंसुलिन कम बनने लगेगा तो क्या हो जाएगा, आपको मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो जाएगा, जो कि काफ़ी आजकल लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से, ठीक। तो इंसुलिन निकलता कहाँ से वैसे, तो अग्नाशय से निकलता है, ठीक, अग्नाशय से, इसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक। लोहा की कमी से क्या हो जाता है, तो एनीमिया रोग होता है। तो आज का हमारा ये 25 क्वेश्चन रहा, तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक। इसी तरह हम लोग साइंस के और भी अच्छे सीरीज लाएंगे और उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।